हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। आज हम आपसे बात करने वाले हैं। देखिए, मेरा तो सजेशन यही है कि आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना नहीं, और मैन्युफैक्चरिंग में जाने से पहले देखिए, कोई भी मैन्युफैक्चरर हो उसको फर्स्ट क्या करना होगा, या तो कुछ जो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है उसका ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप किराना का दुकान खोलना चाहते हो, तो डायरेक्ट किराना का दुकान नहीं खोल सकते। आपको किराने के दुकान पर जाके आपको कुछ दिन जॉब करना चाहिए। नौकरी करने के बाद ही आपको बिजनेस का शुरुआत करना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत सारे नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। जो आपको काम नहीं आता है वो उसको डायरेक्ट बिजनेस मत करो, मेरा सजेशन मानना है। जो मैं मिथिलेश चौधरी एक 25 ईयर्स से इस फील्ड में हूँ, और मैं इस चीज़ को बेहतरीन ढंग से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक जो सब्जेक्ट आपको मालूम नहीं है तब तक वो काम मत करिए। मान लीजिए कि आप जैसे कि आप मार्केटिंग कर रहे हो 4 साल 5 साल से, अगर आप कुछ ट्रेनिंग करना चाहते हो तो आप इजी कर सकते हो। आप मैन्युफैक्चरर हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन मैनेजर का काम भी हो, लेबोरेटरी में काम भी हो, प्रोडक्शन में काम भी हो, परचेज सेल के साथ काम भी हो, तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। तो कहने का मतलब पहले आपको एक्सपीरियंस बनाना पड़ता, नहीं तो होने वाले जो आप जो जितने प्रॉब्लम आज जैसे 9 प्रॉब्लम जो मैन्युफैक्चरर फेसिंग करता है, और 9 प्रॉब्लम को आप फेसिंग करने के लिए तैयार हो, और 9 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर रेडी हो, तभी आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो। तो फर्स्ट क्या है, पॉइंट क्या है? फर्स्ट है लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, कुशल श्रमिकों की कमी। लैक ऑफ स्किल वर्कर। जैसे कि आप कोई भी बिजनेस लगाते हो तो आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी? जब आपको एक कुशल स्किल्ड, जैसे कि आप बिजनेस लगाते हो तो एक कुशल कारीगर होना पड़ेगा। फैक्ट्री लगाते एक अच्छा ऑपरेटर होना पड़ेगा, एक मेंटेनेंस वाला अच्छा होना पड़ता है। अगर आप मार्केटिंग करते हो तो एक अच्छा एक अकाउंटेंट होना पड़ेगा, आपको एक अच्छा मार्केटिंग वाला होना, एक अच्छा सेल्स वाला होना। तभी आप बिजनेस में आप अपना प्रॉब्लम को कम कर सकते हो, क्योंकि आपको खुद हर स्टेज पे, हर पोजीशन पे, हर प्लेस पे आप खुद जाके काम नहीं कर सकते। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या कोई बिजनेस करना चाहते हो तो ये जो फर्स्ट आपको प्रॉब्लम सामने आएगी, अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपके पास कैपेसिटी है, मतलब इसको सॉल्व करते हो, तभी आप मैन्युफैक्चरिंग में आगे जा सकते हो। दूसरा क्या पॉइंट है? इन्वेंटरी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इन्वेंटरी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखिए, आपको कोई भी चीज का तो फर्स्ट क्या आपको इन्वेंटरी या प्रोजेक्ट, जो आप भी प्रोजेक्ट जो भी तैयार करते हो एक अच्छे लोगों के साथ मिलकर तैयार करिए। अगर प्रोजेक्ट थोड़ा भी गलत साबित होता है, आपका नॉलेज से बाहर होता है, तो आप उसमें जैसे कोई बोला कि आप ये प्रोडक्ट प्रोजेक्ट ले लीजिए, आप ये भी प्रोडक्शन बना लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। एक प्रोडक्ट को पहले आपको ब्रांडिंग करना चाहिए, तब दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। जो अब कोई क्या होता है, आप कंपनी तो लगाते हो, मैन्युफैक्चरिंग लगाते हो, जो जैसा बोला उसमें डाइया बनाने लगते हो, खर्चा करते चले जाते हो, मशीन लेते चले जाते हो। दैट इज वेरी रॉन्ग वे ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। आप एक ही प्रोडक्ट को आपको ब्रांडिंग करना पड़ेगा, कि आपका पहले एक ही प्रोडक्ट जब तक ब्रांडिंग नहीं होगा, जब तक दूसरे मतलब प्रोडक्ट पे आपको नहीं हाथ लगाना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि कंज्यूमर ट्रेंड्स। कंज्यूमर ट्रेंड। कंज्यूमर ट्रेंड क्या है? आपके पास क्या कंज्यूमर है? अगर आपका देखिए, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी चीज नहीं है, हर आदमी लगा सकता है, लेकिन आपके पास क्या सेल है? आपके पास कोई कंज्यूमर है? और मान लीजिए कि आपको बिस्किट का फैक्ट्री लगाना चाहते हो, तो आपको बिस्किट बेचने खाने लेने वाला कोई है? आप पीवीसी वाटर स्टॉपर का मैन्युफैक्चरिंग रखे, पीवीसी वाटर स्टॉपर वाले का कंज्यूमर आपके पास है। जब तक कंज्यूमर नहीं है, जब तक आप, अब मान लीजिए कि आपको होटल लगाते हो, ले जाकर के आउट एरिया में लगा दो, क्या होटल चलेगा? कंज्यूमर होना पड़ेगा। पहले आप सर्च करिए कि आपके पास जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो, जो आप बना रहे हो, उसका कंज्यूमर कौन है, वो आपको दिमाग में रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट भी बात करेंगे, सेलिंग डायरेक्ट टू कस्टमर, उपभोक्ताओं को सीधे बेचना। हाँ, सेलिंग डायरेक्ट टू कंज्यूमर। उपभोक्ताओं को, जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, जो उपयोग करने वाला है,
वो आपको जब तक डायरेक्ट उसको नहीं सेल कर पाओगे तो आपको वहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगी। जिससे कि आप समझ पा रहे हो ना, जिससे आप रीसेलर को भेजते हो आपको कुछ मार्जिन नहीं रहता। आपको कहाँ पे मार्जिन रहता है कि जैसे इंड यूजर है, डायरेक्ट आप सेल कर पा रहे हो क्या, और पूरे आप जो है रीसेलर के थ्रू ही डिपेंड हो, तो आपको कभी भी बिजनेस में बेनिफिट होने वाला नहीं है। क्योंकि जो इनडायरेक्ट में जो रीसेलर होते हैं, होलसेलर होते हैं, तो उनका वहाँ पर भी कमीशन होता है। तो जो आपको कमीशन, जो बेनिफिट मिलने वाला है उनको कमीशन में चला जाता है। तो आप डायरेक्ट कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो क्या उसका डायरेक्ट सेल है? अगर डायरेक्ट सेल नहीं है तो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, लॉस में जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्केलिंग और बिजनेस ग्लोबलाइजेशन, अपने व्यवसाय को बढ़ाना, भूमंडलीकरण। देखिए, फिफ्थ पॉइंट है कि स्केलिंग योर बिजनेस ग्लोबलाइज। ग्लोबलाइज बोले तो मतलब ग्लोबल बोले तो वर्ल्ड वाइज, नेशनल वाइज, स्टेट वाइज। अपने देखिए, एक जो होता है स्किल, एक होता है स्किल्ड। आपको कोई भी प्रोडक्ट को एक दिन के लिए सेल करना चाहते हो या पूरे हमेशा के लिए उस पर बने रहना चाहते हो, ब्रांडिंग बहुत जरूरी है और उसके लिए स्किल होना जरूरी है। आप जब तक अपने ब्रांड को ग्लोबलाइज नहीं करते हो, अपने पूरे वर्ल्ड में शो नहीं करते हो कि मैं ये करता हूँ, मैं पीवीसी वाटर स्टॉपर मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं पीवीसी वाटर स्टॉपर मैन्युफैक्चरर हूँ, जब तक आप एडवर्टाइजिंग नहीं करोगे, ग्लोबलाइज नहीं करोगे, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप फेसबुक से कर सकते, इंस्टाग्राम से कर सकते, आपका जस्ट डायल है, आपका गूगल माई बिजनेस है, व्हाट्सएप मैपिंग कर सकते हो, इंडिया मार्ट है, और अलीबाबा जो है आपका इंटरनेशनल मार्केट के लिए। अगर एक्सपोर्ट में जाना तो अलीबाबा पर जाके आप करिए, और भी छोटा मोटा प्रोडक्ट बेचना है तो आप जाके अमेजोन में जाके कर सकते हो। एक्सपोर्टर इंडिया है, ट्रेड इंडिया है, तो आपको ग्लोबलाइज करना पड़ेगा। आप क्या सेल करने वाले हो, आपका क्या ब्रांड है, उसको आपको लोगों तक पहुंचाना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है 6 पॉइंट जो है अट्रैक्टिंग क्वालिफाइड लीड्स, योग्य नेतृत्वकर्ताओं को आकर्षित करना। देखिए, अट्रैक्टिव क्वालिफाइड लीड्स है, जो आपको जो लीड्स है वो सब फोकस करना पड़ेगा कि कहाँ पे नेतृत्व आप कर सकते हो, कहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। ये बताइए कि आप दूध का बिजनेस किए हो और गांव में बैठे हुए, तो गांव में तो सबके पास भैंस है, तो गाय दूध कौन खरीदेगा, तो उसको आप दूध को शहर तक पहुंचाना होगा। तो लीड्स को समझना होगा कि ये जो परचेज करने वाले हमारे प्रोडक्ट के वहाँ पे है कौन। अब सपोज मान लीजिए आप सीमेंट फीडिंग रबर होज बनाते हो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सीमेंट फीडिंग होज जहाँ पर लगेगा वहाँ पर डिस्चार्ज रबर चूट भी लगेगा, और जहाँ डिस्चार्ज चूट लगेगा वहाँ पर कन्वेयर बेल्ट भी लगेगा। तो ये सीमेंट फीडिंग होज बोलते तो सीमेंट इंडस्ट्री में लगेगा, आरएमसी इंडस्ट्री में लगेगा, साइलो मैन्युफैक्चरर को लगेगा। तो ये आपको लीड्स को समझना होगा कि आखिर इसको लेने वाला कौन है। प्रोडक्ट बनाना बड़ी बात नहीं, लेकिन वो मार्केट में इसका डिमांड कहाँ पे है, कौन इसको परचेज करने वाला है, ये आपको बहुत जरूरी होता है। और मान लीजिए कि आप एक होटल लगाते हो, ये बहुत हाईवे पर ले जाकर लगा देते हो, तो हाईवे पे आपको होटल पे आने वाले कितने लोग रहेंगे, तो लोग क्या करते हैं, एयरपोर्ट के पास में लगाते, लोकेशन पे लगाते, आपके रेलवे स्टेशन के पास ज्यादा होटल लगाते कि कोई भी जहाँ पे यात्रीगण आते जाएंगे, लोग पब्लिक आएगी, उसी जगह पर होटल चलने वाला है, न कि आपका हाईवे पर चलने वाला है। तो ये सारी चीज को आपको समझना होगा कि अट्रैक्टिव क्वालिफाइड लीड्स, आप क्या करने वाले, अट्रैक्टिव कैसे कर पाओगे अपने लीड्स को, अपने प्रोडक्ट को, ये आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एंड सेल्स, राजस्व और बिक्री में वृद्धि। इंक्रीजिंग द रेवेन्यू एंड द सेल्स, आपका जो है राजस्व क्या है, आपका सेल्स क्या है, आप क्या सेल करना चाहते हैं, उसका रिव्यू करते रहिए, उस पर डेली कुछ ना कुछ अलग कुछ करते रहिए, कुछ अलग उस पर एडवर्टाइजिंग करते रहिए, कुछ उसको और क्वालिटी को सेट करिए, कस्टमर को कुछ बेनिफिट देने की कोशिश करिए। जो रेगुलर आपका कस्टमर है, ईयरली 6 मंथ पे कुछ आपका कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट दीजिए, और अपने प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छे मार्केट में ले जाने की कोशिश करिए, तभी आपका सेल बढ़ने वाला है। जब तक आप अपने प्रोडक्ट को अपने
जितने भी मार्केटिंग वाले हैं, अपने स्टाफ हैं, अपने जितने भी आपके साथ जुड़े हुए कस्टमर हैं, उनको आप ये ध्यान नहीं देते हो तो आप कंटिन्यूस उसके साथ हेल्थ सेल के लिए जुड़े नहीं रख सकते हो। नेक्स्ट क्या है? मेंटेनेंस एंड ओवरहेड्स रख रखाव। मेंटेनेंस ओवरहेड। मेंटेनेंस जब तक आपका सही नहीं रहेगा, मान लीजिए कि आपका मेंटेनेंस सही नहीं रहेगा तो आपका ओवरहेड खर्च आते रहेंगे। आप मान लीजिए कि आप सिस्टम चलाते हो या फोन चलाते हो, रात में उसको डाटा को बंद नहीं करोगे, अगर चार्जिंग लगा करके ना फुल लाइट छोड़ दोगे तो ये मेंटेनेंस नहीं होगा, तो ओवरहेड खर्च आने वाला है। जो भी आप मॉडल कंपनी में यूज करते हो उसको मेंटेनेंस नहीं रखते हो, जो भी आपका घर हो या बाहर हो, जो भी आप यूज करते हो, जो आपको डेली यूज होने वाला चीज है, उसका सही रख रखाव नहीं कर पाओगे तो आपका ओवरहेड खर्च आते रहेगा। और मैन्युफैक्चरर ये चीज को ही ध्यान देता है। अगर मेंटेनेंस अगर मैन्युफैक्चरर ध्यान नहीं देगा तो मैन्युफैक्चरर डेली ब्रेक डाउन को फेसिंग करते रहेगा और टाइम पे एक तो खर्च बढ़ेगा, अननेसेसरी खर्चा होने वाला, और उसको ओवरहेड खर्च आते रहेंगे और वो परेशान रहेगा। एक ना एक दिन उसकी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट, ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन जो 9 पॉइंट है कि आपका जो ऑटोमेशन क्या है, जैसे आप जो है 1947 मॉडल में ही जीना चाहते हो, बैलगाड़ी पर लोग चलते थे, बैलगाड़ी पर चल, जीप का जीप। अब देखिए बहुत सारे फरारा आ गया है और न जाने कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ गई, मर्सरी आ गया, पता नहीं कितनी गाड़ियाँ। तो आप मतलब कहने का मतलब कि आप पहले नोकिया चलता, बटन टच चलता, अब ये स्क्रीन टच फोन आ गया है, न जाने एप्पल फोन आ गया है, आईफोन आ गया है। तो आप उसी जगह पर पड़े रहना चाहते हो, अपने आप को ऑटोमेशन नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपको जैसे बहुत बड़ी कंपनियां क्या होती है, मतलब जापान देखो, जापान पहले डेवलप करता है मशीनरी को, जापान, जर्मनी, और चाइना सबसे आगे मशीनरी ऑटोमेटिक ऑटोमेशन में जाता है। उसके बाद हम धीरे धीरे, अब देखिए कोई बिजनेस में क्या होता है, मैन्युफैक्चर क्या होता है, चलो यार कि तो मैन्युफैक्चरिंग एक यूनिट लगाना है, कहीं से सेकेंड हैंड मशीनरी देखते हैं, तो कहीं से सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज करके लेके आएगा, फिर उसको लगाएगा, इंस्टॉल करेगा, और उसमें डेली कुछ ना कुछ, कभी गियर जाएगा, कभी उसका स्क्रू बैरल खराब होगा, कभी बेल्ट टूटेगा, कभी मतलब वो डेली वो मेंटेनेंस को करते रहेगा। वो सोचता है कि मैं कम खर्चा में सेकेंड हैंड मशीनरी लेके अपना काम चालू किया। उसी तरह से जैसे एक ऑटो चालक है या कोई ट्रांसपोर्ट वाला है, सेकंड हैंड गाड़ी लाके चलाने की कोशिश करेगा, देख ली उसको ब्रेक डाउन रहेगा। अब मान लीजिए ऑटो में बिठाया है, कोई पैसेंजर को आगे जाके ऑटो रुक जाता है, और क्योंकि वो सेकंड हैंड लिया है तो पूरा पैसेंजर बोलेगा रुक रुक, हमारा रिटर्न कर दे, हम लोग उतर के दूसरे ऑटो में चले जाएंगे। तो ऑटोमेशन करना बहुत जरूरी होता है। देखिए ऑटोमेशन में तो अपने स्वचालित, मतलब खुद को, जिससे पहले क्या होता था, मारने भाई स्टार्ट होती नहीं थी गाड़ियां, किक मारते थे, अब सेल्फ आ गया, सेल्फ स्टार्टर। तो अब क्या करते हैं, तुलते गाड़ी में बैठे सेल्फ एक मारता रहता, किक चलता को बहुत दूर निकल जाता है। अब मान लीजिए कि आप कहीं पर गए, ट्रैफिक है, आगे रेड लाइट है, सिग्नल है, तो आप गाड़ी बंद कर दिए 2 मिनट के लिए, तो 2 मिनट का आपका पेट्रोल सेव हुआ, वो चालू ही रखे। अगर बंद भी कर दिया तो मार के पीछे वाला बोलेगा चल साले क्या क्या गाड़ी का वहां लेके आया। तो कहने का ये मतलब कि अपने आप को ऑटोमेशन करते रहे, जिससे आप लोग के पास ऑर्डर आ गया, एक मैन्युफैक्चरर छोटे सेकेंड हैंड मशीनरी ले लेता है, कंपनी भी लगा लेता है, जब ऑर्डर फुल फ्लेक्स आ जाता है तो पता चलता है क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो आप जो है मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा दिन झेल नहीं सकते, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए 10th पॉइंट क्या है कि एक जो है सीजनल वाइज, मैन्युफैक्चरर को एक सीजन का भी बहुत बड़ा सफर करना पड़ता है, जैसे कभी बारिश हो गया, कभी कुछ हुआ। तो देखिए आज क्या है, 21 तारीख हो, तो आज का जो 21 तारीख का एक है कि आज बारिश होगी, मगर 4 घंटे के लिए उजाला भी होने वाला है। एक 4 घंटे हो सकता है, कभी भी आपको उजाला हो सकता, धूप भी निकल सकता, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हो तो देखिए, ये तो आपका मौसम भी आपको इफेक्ट करेगा, मौसम भी आपका बिजनेस को, मैन्युफैक्चरिंग को इफेक्ट करता है। कभी हेवी रेन हो जाएगा तो उस दिन लोग आपके कंपनी में करंट भी नहीं देंगे,
बारिश कभी कभी कंपनी में पानी आ जाएगी। अब देखिए सबका तो फैक्ट्री ऑटोमेशन नहीं है, सबका फैक्ट्री स्टैंडर्ड तो नहीं है, सबका फैक्ट्री तो हाईवे पर नहीं बनी है। सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, ड्रेनेज भरेगा, कंपनी में पानी जाएगी, फिर आपका तो वो सारी चीजें हैं जो आपको कंपनी को प्रॉब्लम फेसिंग करना पड़ता है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग जो है सबके बस के बात नहीं है। अगर मैन्युफैक्चरिंग में इस सारे चीजें आप अप टू डेट कर सकते हो तभी आप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचिए। कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करते हुए और लोगों को भी शेयर करिए। नमस्कार।